अमेरिका में एक संघीय अपील अदालत ने भारत के लिए संभावित राहत देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापार शुल्क को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप के पास ऐसे व्यापक अधिकार नहीं थे कि वे इस तरह के शुल्क लगा सके। हालांकि अदालत ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक जारी रहने की अनुमति दी है ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके। इस बीच आर्थिक रफ्तार के धीमे पड़ने की सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए भारत की जीडीपी ने पिछली तिमाही में रिकॉर्ड 7.8% की विकास दर हासिल की है। एनएसएसओ के जारी आंकड़ों के मुताबिक यह दर जापान, अमेरिका और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं से कई आगे है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे सुधार आधारित गवर्नेंस का साक्ष्य बताया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत की बढ़ती विकास दर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतवर्ष जब अपने पैरों पर खड़ा होता है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद पहली तिमाही में भारत की विकास दर ने सभी समीकरणों को ध्वस्त करते हुए उन सबको एक आईना दिखाया है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी करार दे दिया था। प्रसन्नता की बात है कि एक ऐसे समय में जब देश के लोग भी थोड़ी सी चिंता कर रहे थे और दुनिया के लोग भी देख रहे थे कि भारतवर्ष को अब आगे कैसे बढ़ेंगे। एक तरफ अमेरिका, यूएसए और टैरिफ के जो इस प्रकार के सख्त फैसले ले रहे हैं और उधर भारत की जीडीपी जिस प्रकार से बढ़ रही है इस बार 7% से भी ऊपर, और ये यानी मैं कहता हूँ कि एवर हाईएस्ट 7.8% जीडीपी बढ़ी है। मैं इसके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री जी का तो धन्यवाद करूंगा ही, साथ में सारे इस व्यवसाय के सिस्टम में, व्यापार के सिस्टम में, अर्थव्यवस्था के सिस्टम में जुड़े हुए देश के जितने लोग हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं और आह्वान करूंगा कि इसी प्रकार दिन दोगुनी रात चौगुनी करते तरक्की करते हुए आगे बढ़े और जो भी कुछ इस प्रकार के दुनिया के देश हमारे बारे में यानी जिस प्रकार का उनको आभास नहीं, उनको एहसास हो जाए कि भारत जब अपने पैरों पर खड़ा होता है तो ये पीछे मुड़कर देखता नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की विकास दर के जारी रिकॉर्ड आंकड़े बताते हैं कि यह केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर यह दर्शाती है कि कृषि, सेवा और निर्माण जैसे क्षेत्र मिलकर देश की प्रगति को गति दे रहे हैं। यह केवल आंकड़ा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 और इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उठाया गया हर कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। उधर प्रदेश के लोगों में भी देश की बढ़ती विकास दर पर खुशी जाहिर की। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल राष्ट्रीय संगठन मंत्री सौरभ चौधरी ने कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और इसके पीछे सरकार की बेहतर कार्य योजना और नीति है। स्वदेशी की मदद से घरेलू अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और छोटे व्यापारियों को इसका फायदा होगा। कान उस क्षेत्र में आगे खड़ा है कि विश्व गुरु बनने में, विश्व गुरु की संपन्नता में आज भारतवर्ष पीछे नहीं है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी की यही स्ट्रेटेजीज, ये पॉलिसीज जिसको उन्होंने एक मिशन के रूप में लेके चला था, आज वो सफलता की ओर है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी, प्रदेश के भी और देश के भी प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बड़ी तरक्की से जीडीपी ग्रोथ, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से विश्व में बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है।